हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो मैंने सेंटेंसेस लिए हैं वो बहुत ही सेलेक्ट कर करके सेंटेंसेस लिए हैं मैंने। मतलब बिल्कुल कि हर सेंटेंस में आपको कुछ मैं सिखा सकूं, इस तरह के आज मैंने सेंटेंसेस पे ध्यान दिया है। तो मेरा जो मेन टास्क होता है ना वो यही होता है कि मुझे इस तरह के सेंटेंसेस ढूंढने होते हैं और इस तरह की वीडियो ढूंढनी होती है जहाँ पे मुझे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिल जाएं जहाँ पे मैं आपको कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बहुत ज़्यादा यूज़फुल सिखा सकूं। सो ऐसा ही कुछ ढूंढ के मैं आज के आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छे, यूनिक और बहुत ही काम आने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जो इस वीडियो में आप लोगों को सीखने को मिलेंगे। तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बोल देता हूँ कि कोई भी आपके पास नोटपैड, नोटबुक हो तो वो आप लेकर बैठिए, ताकि आप कोई भी चीज़ जो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लगे, यूज़फुल आपके लिए लगे, आप उनको लिख सकते हैं और अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, आखिर वही मिला जिसके तुम हकदार थे। ये सेंटेंस बिल्कुल सिंपल भी बन सकता था, ठीक है। आखिर वही मिला, फाइनली गॉट, या फिर फाइनली यू गॉट। फाइनली का मतलब आखिरकार, तुम्हें मिला, सो यू डिड गेट। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट का। यहाँ पे एक्शन है मिलना, और मैंने मिलने के लिए बताया हुआ है हम गेट का यूज करेंगे। तो डिड छुपा गेट में, वो गॉट बन गया। सो फाइनली यू गॉट, और यू भी अगर हटा दोगे तो फाइनली गॉट, आखिरकार मिला जिसके तुम हकदार थे। अब यह जिसके लिए ना, इस जो टर्म है जिसका, ये आप यहाँ पे व्हाट भी यूज कर सकते हो कि जो तुम डिजर्व करते थे, ठीक है। डिजर्व करना मतलब एक हक रखना, एक हकदार बनना उस चीज़ का। डिजर्विंग पर्सन, जैसे हमने ये सुना है ना कि एक अच्छा कैंडिडेट, एक डिजर्विंग कैंडिडेट, इस तरह से। सो व्हाट यू डिजर्व्ड, ये भी सही है। और वेयर यू डिजर्व, वेयर का मतलब जहाँ से तुम मतलब जिस चीज़ के तुम, जिस जगह के तुम हकदार थे। मतलब अगर मैं किसी चीज़ की बात कर रहा हूँ सो मैं व्हाट का यूज़ कर दूंगा, व्हाट यू डिजर्व्ड। अगर मैं किसी को बोलूँ, मान लो मेरा कोई दोस्त है जो बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा है पढ़ाई लिखाई में, और वो किसी बहुत ही टॉप की यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसका हो गया, तो मैं उसको ये बोल सकता हूँ कि फाइनली यू आर वेयर यू डिजर्व्ड, या फिर फाइनली यू गॉट वेयर यू डिजर्व्ड। मतलब जिस जगह से तुम डिजर्व करते थे, जिस जगह को तुम डिजर्व करते थे, उस जगह तुम पहुंच गए, वो वाला। और अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा फाइनली यू गॉट व्हाट यू डिजर्व्ड, मतलब जिसके तुम हकदार थे तुम्हें वो मिल गया। सो अगर मैं किसी चीज़ की बात करूँ कि वो चीज़ मिल गई, तो यहाँ पे व्हाट का, विच का यूज़ हो सकता है। और अगर मैं किसी पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ वेयर का यूज़ कर सकता हूँ। सो बेसिकली कोई है जिसके सामने जो मर गया है और ये उससे नफरत करती थी, तो यहाँ पे ये उस सेंटेंस का यूज़ कर रही है, फाइनली गॉट वेयर यू डिजर्व्ड। मतलब जहां से तुम, जो जगह तुम डिजर्व करते थे, वो चीज तुम्हें मिल गई, वो जगह तुम्हें मिल गई। तो यहाँ पे व्हाट का, वेयर का, दोनों का यूज कर सकते हो और दोनों सही हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो यू डिजर्व्ड, ये सेंटेंस भी कौन सा है? ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। यू डिड डिजर्व, डूअर मेन वर्ड एक्शन, और डिड छुपा है डिजर्व में, और इसकी सेकंड फॉर्म आ गया डिजर्व। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? आखिर वही मिला जिसके तुम हकदार थे, फाइनली गॉट वेयर यू डिजर्व्ड। मैं हमेशा से तुम्हारा सच जानती थी, ठीक है। अब फिलहाल हमेशा की, हमेशा से, ये जो टर्म है इसको छोड़ो, सेंटेंस पकड़ो, मैं तुम्हारा सच जानती थी, ठीक है। कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं, आई। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है? जानना, मतलब नो। अब डिड छुपा नो में, और क्या क्या बन गया? न्यू, ठीक है। नो की सेकंड फॉर्म, आई न्यू योर ट्रूथ, मैं तुम्हारा सच जानती थी। अब जो टर्म बची है हमेशा से, अब मैंने बताया हुआ है समटाइम्स, नेवर, एवर, ये जो चीजें होती है ऑलवेज, ये आपका कहाँ लगता है? एक्शन से पहले। अब यहाँ पे एक्शन क्या है? न्यू, इससे पहले ऑलवेज लग जाएगा। आई ऑलवेज न्यू योर ट्रूथ, मैं हमेशा से तुम्हारा सच जानती थी, आई ऑलवेज न्यू योर ट्रूथ। पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया, पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया। पर के लिए हम बट लगाएंगे, साइड में रख देंगे। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। अब कभी नहीं वाली जो टर्म है वो भी साइड में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो गया, मैंने किसी को बताया, ये बचा। क्योंकि नहीं वाली के लिए मुझे नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी नहीं के लिए नेवर यूज करूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने किसी को बताया, ये टर्म बची मेरे पास। डूअर मेन वर्ड एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर कौन है? आई। मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड। एक्शन क्या है? बताना, टेल, ठीक है। सो डिड छुपा टेल में, और टेल की सेकंड फॉर्म बन गई टोल्ड। आई टोल्ड टू एनीवन, मैंने किसी को बताया। अब जो टर्म बचा कभी नहीं बताया, कभी नहीं के लिए जो मैं नेवर का यूज करूंगा वो कहाँ लगेगा? एक्शन से पहले। इसमें एक्शन क्या है? टोल्ड, ठीक है। यही तो एक्शन, बताना। इससे पहले लगेगा नेवर। सो आई नेवर टोल्ड टू एनीवन, मैंने कभी किसी को नहीं बताया। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? पर मैंने कभी किसी को नहीं बताया, बट आई नेवर टोल्ड टू एनीवन। अब ये एकदम से उठ गया,
एक मतलब सरप्राइज़ कि मैं मरा ही नहीं था। अब इसने बोला क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई, ठीक है। ये सेंटेंस किस तरह से बनेगा, क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? सोचो, नहीं समझ में आएगा क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग सेंटेंस में आ जाएगा ये आप लोगों के लिए। तो ऐसे सेंटेंसेस का मैंने बताया हुआ है। सबसे पहले उसको सीधा ट्रांसलेट करने से पहले, क्योंकि शुरू में ये चीज़ करनी पड़ेगी, हाँ धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी और फिर आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा, लेकिन खासकर शुरू शुरू में आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें समझ में आएंगी। तो ये जो सेंटेंस है, पहले आप इस सेंटेंस को जो हिंदी में लिखा हुआ है, आप इस सेंटेंस को एक कन्वर्टेबल सेंटेंस में बनाओ, ठीक है, हिंदी में ही। तो क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई, मतलब क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, ठीक है, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, इस तरीके से बनेगा। तो ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस, ठीक है। अगर इसका अब भी समझ में नहीं आया तो कैसे बनाएंगे? तुम मुझे देखकर खुश हो, ये बनाओ। सो यू आर हैप्पी टू सी मी, या फिर यू आर ग्लैड टू सी मी, ये बन गया ना, सिंपल है। अब इसका क्वेश्चन बनाओ कि क्या तुम मुझे देखकर खुश हो। सो ऐसे सेंटेंस जब होगा तो इसमें क्या होगा, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। तो सेंटेंस क्या था, यू आर ग्लैड टू सी मी, इसमें मेन वर्ड क्या है, आर। अब आर सबसे पहले आ जाएगा, तो क्या तुम मुझे देखकर खुश हो वो बन जाएगा, आर यू ग्लैड टू सी मी, ये बन गया। अब इसमें नहीं भी है, क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आर यू नॉट, ठीक है, इस तरीके से बनेगा कि सबसे पहले मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं, फिर नॉट आ जाएगा, फिर वो क्या है वो एंड में आ जाएगा, ठीक है। आर यू नॉट ग्लैड टू सी मी, ये भी सही है। और आर और नॉट को मर्ज कर देंगे, आंच बन जाएगा, आंच यू ग्लैड टू सी मी, ये भी सही है। तो ये दोनों फॉर्मूले में सेंटेंस बिल्कुल सही है। आर यू नॉट ग्लैड टू सी मी, ये भी सही है, फिर आर और नॉट को मर्ज कर देंगे, आंच यू ग्लैड टू सी मी, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस क्या बना, क्या तुम्हें मुझे देखकर खुशी नहीं हुई, मतलब क्या तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो, आंच यू ग्लैड टू सी मी। अब ये पूछ रहे क्या मुझे खुश होना चाहिए, क्या मुझे खुश होना चाहिए। सो ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है वो चाहिए वाला, कि मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, शुड वाला सेंटेंस है। अब यहाँ पे शुड वाला सेंटेंस समझ में आ गया। अब यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, और सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक है। मोस्टली ऐसे सेंटेंस के शुरू में आपको क्या मिलेगा, लेकिन रटना नहीं है क्योंकि हर जगह नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं पूछूं क्या खाया तुमने पार्टी में, तो यहाँ पे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि तुमने क्या खाया, और हिंदी में पूछ लेता हूँ क्या खाया तुमने पार्टी में, तो क्या शुरू में आ गया, लेकिन इस सवाल का जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो ये रटना नहीं है कि अगर क्या शुरू में लिखा हुआ है तो यही सेंटेंस हो, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, खासकर तो स्पोकन के टाइम पे। सो क्या मुझे खुश होना चाहिए, सो ये सेंटेंस है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला सिंपल है ऐसे सेंटेंस का, सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या लगेगा, शुड, शुड, डूअर कौन है, मैं, मुझे होना चाहिए, शुड आई, खुश होना। अब मैंने बताया हुआ ऐसी जगह हम बी का यूज करेंगे। अब दूसरी चीज, अब आप ये बोलोगे सर होने में नानी ने का सेंस आ रहा है, बी के साथ आईएनजी क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे जो बी है ये एक्शन के तौर पे लिया जा रहा है। अगर एक्शन के तौर पे लोगे तो आईएनजी नहीं लगेगा, ठीक है। अगर जैसे मैं एक सिंपल सेंटेंस में रखूंगी खुश होना अच्छी बात है, यहाँ पे ये खुश होना एक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशन, एक स्टेट की बात कर रहा हूँ। सो बीइंग हैप्पी इज गुड, ठीक है, या फिर टू बी हैप्पी इज गुड। टू लगा दोगे तो आईएनजी मत लगाना, और नहीं लगाओगे तो मतलब टू अगर नहीं लगाओगे तो बीइंग हैप्पी इज गुड, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे जो बी है ये एक्शन के तौर पे यूज हो रहा है, और जब एक्शन के तौर पे यूज हो तो आपको इस चीज में आईएनजी नहीं लगानी है। सो शुड आई बी हैप्पी, क्या मुझे खुश होना चाहिए, ठीक है, शुड आई बी हैप्पी। और अगर आपको बी कंफ्यूज करो तो यहाँ पर गेट का यूज कर सकते हो, शुड आई गेट हैप्पी। तो गेट का यूज ऐसी चीजों में होता है कि जब मुझे किसी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जाना है, मैं उदास हूँ और खुश हो रहा हूँ, उस तरीके से, ठीक है। गेट एंग्री, इस तरीके से सुना होगा, ठीक है। सो शुड आई बी हैप्पी, क्या मुझे खुश होना चाहिए। अब यहाँ पे सेंटेंस देखो, ये कह रही है मुझे जाने दो। अब मुझे जाने दो सिंपल सेंटेंस बनता है लेट मी गो, पहले लेट आ जाएगा, फिर किसको करने देने की बात कर रहे हैं और फिर उसको क्या करने देने की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला ये होता है। जैसे उसे खेलने दो, सो लेट आया, फिर किसको बात करें, उसे, हिम, क्या करने दो, खेलने दो, प्ले, ये फॉर्मूला होता है। सेकंड एक चीज यहाँ पे देखो, लेट गो ऑफ मी, एक ये भी तरीका होता है, ठीक है। लेट गो ऑफ हिम, लेट गो ऑफ अस, कि हमें जाने दो, लेट प्ले, ठीक है, इस तरीके से लेट प्ले ऑफ हिम, उसको खेलने दो। सो ये जो टर्म होती है ये भी आपको बहुत यूज़ करने में मिलेगी, और बुक्स के अंदर जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की इंग्लिश होंगी ना, वहाँ पे आपको इस तरह से मिल सकता है। सो ये कंफ्यूज नहीं होना है, इस चीज़ के लिए ही मैंने छोटा सा जो सेंटेंस है वो उठाया है। ये कह रहे मुझे जाने दो, लेट गो ऑफ मी, या फिर आप सिंपल भी लिख सकते हो, लेट मी गो,
अब ये कह रहा मैंने उस पर पैसे की कमी होते हुए देखता, मैं सॉरी ये मैंने नहीं है, ये मैं है, मैं उस पर पैसे की कमी होते हुए देखता हूँ। अब ये जो सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है ना, ये 3-4 सेंटेंसेस में आगे सेम मिलेगा और मैंने आगे वाले कुछ सेंटेंस में हल्का सा सिंपल किया है, तो पहले आप समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस क्या है कि मैंने किसी को कुछ करते हुए देखा है, एक तरीका ये हो गया, आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसको खेलते हुए देखा। तो जिसको जो काम मैंने करते हुए देखा वहाँ पे आईएनजी लग जाएगा, ठीक है, सिंपल है। सो जब मैंने बोला मैंने देखा, ये हो गया मेरा पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। आई सॉ किसको, उसको, हिम क्या करते हुए, खेलते हुए, प्लेइंग, तो वो खेल रहा था, मतलब आई सॉ हिम प्लेइंग, मैंने उसको खेलते हुए देखा। अब ये सेंटेंस बना है मेरा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि मैं उस पर पैसे की कमी होते हुए देखता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं उसको खेलते हुए देखता हूँ, सो आई सी हिम, सॉ नहीं आएगा, आई सी हिम, ठीक है, कि मैं देखता हूँ, आई सी हिम प्लेइंग, उसको खेलते हुए, समझ गए। सेम यहाँ पर मैं उस पर पैसे की कमी होते हुए देखता हूँ। किसी चीज़ की कमी होना, रनिंग आउट ऑफ का यूज़ हम करते हैं, रन आउट ऑफ, ठीक है, रन आउट ऑफ, रन आउट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना। ये चीज़ आप याद रखना, कई जगह आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ यार भाई आई एम रनिंग आउट ऑफ कैश, मतलब मेरे पास यार कैश कम है, इस तरह से। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि भाई मेरे पास टाइम कम है, इस तरह से बनता है सेंटेंस। सो मैं उस पर पैसे की कमी होते हुए देखता हूँ, पहला मैं देखता हूँ उस पर पैसे की कमी होते हुए, ऐसे बनेगा। सो मैं देखता हूँ, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, ठीक है, मेन वर्ड डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और एक्शन क्या है, देखना, सी, डू छुपा सी में और कोई चेंज नहीं आएगा, सी का सी रहेगा। आई सी, मैं देखता हूँ, क्या देखता हूँ, आई सी हिम रनिंग आउट ऑफ मनी, जैसे मैंने बोला कि आई सी हिम प्लेइंग, मैं उसको खेलते हुए देखता हूँ। यहाँ बोल रहा है आई सी हिम, मैं उसको देखता हूँ रनिंग आउट ऑफ मनी, पैसे की कमी होते हुए, उस पर पैसे की कमी होते हुए देखता हूँ। ऐसे ये सेंटेंस बना है आपका, ठीक है। सो आई सी हिम रनिंग आउट ऑफ मनी, या फिर अगर आपको रन आउट ऑफ का ये जो टर्म है ये कंफ्यूज करे, तो यहाँ पे फेसिंग इशू का यूज कर सकते हैं। आई सी हिम फेसिंग सम इश्यूज बिकॉज ऑफ मनी, अलग अलग तरीके से आप बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक ही जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वही सही होगा, उसी मतलब स्ट्रक्चर चलो सेम रख सकते हो, लेकिन उसमें अलग अलग तरीके से भी आप सेंटेंसेस बना सकते हो। कोई ग्लोबल नहीं है कि नहीं जी ये तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। जो सेंस है बात का वो समझ में आ जाना चाहिए। जब मैं स्टार्टिंग में इंग्लिश बोला करता था, मतलब बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, शायद मैं उस टाइम 6th या 7th क्लास में होऊंगा, तो तब मुझे क्या मैं यही रूल लगाता था अपना, मैं यही चीज़ करता था कि कोई भी मेरा मुश्किल से मुश्किल हिंदी सेंटेंस है, मैं उसको बहुत ईजी लैंग्वेज में तोड़ लिया करता था कि सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज ना हो और मुझे ज़्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। तो मैं उसको बहुत ईजी लैंग्वेज में तोड़ लिया करता था, फिर मैं बनाता था। जैसे अगर मुझे उस टाइम पे रन आउट ऑफ का मतलब नहीं पता होता और सेंटेंस मेरे पास ये होता पैसे की कमी होते हुए, सो मैं उसको घुमा देता कि आई सी हिम फेसिंग सम इश्यूज बिकॉज ऑफ मनी या फिर लैक ऑफ मनी, इस तरह से मैं उस सेंटेंस को बनाता। तो यही चीज़ है आपको सीखनी होगी, और इन चीज़ों को जब आप सीख जाओगे ना, तो कोई भी मुश्किल सेंटेंस भी होगा, आपको तो मीनिंग से मतलब है ना। हिंदी में कुछ ऐसा तो नहीं है कि इस बात को मैं इसी तरह से बोलूँगा, आप हिंदी में भी एक बात को कई तरह से बोल सकते हो, ठीक है, और बोलते भी हो, लेकिन हम बस ध्यान नहीं देते हैं। तो उसका सिर्फ मतलब अगले को समझ में आना चाहिए, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो सही होना चाहिए, बात आपको कोई बोलता ही नहीं है कि नहीं ये तो तुमने इस तरीके से बोल दिया, ठीक है। सो आई सी हिम रनिंग आउट ऑफ मनी, मैं तुम्हें उसके लिए इसका इंतजार नहीं है, ये इंतजाम है, ठीक है, इसका इंतजाम करते हुए देखता हूँ, ठीक है। इंतजाम करना मतलब अरेंज करना, ठीक है। सो मैं तुम्हें उसके लिए इसका इंतजाम करते हुए देखता हूँ, यहाँ पे इसका मतलब पैसे का, ठीक है, कि उसको उसके पास पैसे की कमी होते हुए देखता हूँ, और मैं तुम्हें उसके लिए इसका इंतजाम करते हुए देखता हूँ। तो फिर जो सेंटेंस बना ये बनेगा कैसे, मैं तुम्हें देखता हूँ, मतलब मैं देखता हूँ तुम्हें उसके लिए इसका इंतजाम करते हुए। तो ये सेंटेंस वही बना कि मैं देखता हूँ तुम्हें खेलते हुए, ठीक है। सो आई सी यू प्लेइंग, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, आई सी, मैं देखता हूँ, ये हो गया आई सी प्रेजेंट इंडेफिनिट, किसको देखता हूँ, तुम्हें, आई सी यू क्या करते हुए, इंतजाम करते हुए, अरेंजिंग, ठीक है, अरेंजिंग दैट, उसका, किसके लिए, उसके लिए, फॉर हिम, ठीक है। सो आई सी यू अरेंजिंग दैट फॉर हिम, मैं तुम्हें उसके लिए इसका इंतजाम करते हुए देखता हूं। ये सेंटेंस बना मेरा इस तरह से, ठीक है। तो ये 3-4 सेंटेंसेस मैंने इसी माइंडसेट के साथ लिए हैं कि बार बार आपको मैं बताऊं एक बात, अलग अलग तरीके से समझाऊं, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इस वीडियो से आपने ये ही एक स्ट्रक्चर भी उठा लिया, ठीक है, कि आज मैं चलो इसी एक स्ट्रक्चर का 4-5 बार यूज़ करूंगा बातों में, कहीं पे भी, चैट में, कॉल पे, मेल पे, व्हाट्सएप पे, दैट्स योर कॉल, ठीक है। तो वो एक स्ट्रक्चर अगर आपका ये भी पक्का हो जाता है, तो ये भी आपको बहुत
हेल्प करेगा आगे। मैं उसे केवल वही करते देखता हूं जो वो कर सकता है, जो कुछ भी नहीं है। कई सारे सेंटेंस है। पहला है मैं उसे वही करते देखता हूं, ठीक है। अब जो फिलहाल केवल है उसको इग्नोर करो। मैं उसे वही करते देखता हूं, ये भी सेंटेंस कौन सा है? मैं देखता हूं उसे वही करते हुए। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, ठीक है। सो आई सी, मैं देखता हूं किसको? उसे, हिम। क्या करते हुए? वही करते हुए। सो डूइंग, यहाँ पे डू आएगा, करने की बात चल रही है ना। जैसे मैं आई सी हिम प्लेइंग, मैं उसको खेलते हुए देखता हूँ। यहाँ आया मैं उसे करते हुए देखता हूँ, आई सी हिम डूइंग ओनली थिंग। ओनली थिंग का मतलब वही चीज, केवल वही चीज, इस तरह से केवल वही। सो आई सी हिम डूइंग ओनली थिंग, मैं उसे केवल वही करते देखता हूं जो वो कर सकता है। अब इस जो के लिए अगर आप चाहो तो विच लगा सकते हो, दैट लगा सकते हो, या फिर कुछ मत लगाओ, ठीक है। आई सी हिम डूइंग ओनली थिंग विच ही कैन डू, दैट ही कैन डू, या फिर ही कैन डू, ठीक है। अब ही कैन डू, ये क्या सेंटेंस है? वो कर सकता है, तो ये सकता है वाला सेंटेंस आ गया। डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन है। डूअर कौन है? वो। ही मेन वर्ड कैन, एक्शन क्या है? करना, डू। ही कैन डू, कर सकता है, वो कर सकता है जो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जो के लिए विच लगाया, ठीक है, विच कुछ भी नहीं है। तो मतलब यहाँ पे जो विच है ना, तो ये सेंटेंस बना मेरा पूरा का पूरा सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है? सो जो, विच, फिर मेन वर्ड इज, अब वो क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग, विच इज नथिंग, जो कुछ भी नहीं है। इस तरह से सेंटेंस बना। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? मैं उसे केवल वही करते देखता हूं जो वो कर सकता है, जो कुछ भी नहीं है। आई सी हिम डूइंग ओनली थिंग ही कैन डू विच इज नथिंग। तो ये सेंटेंस शुरू में शायद मुश्किल लगा हो, लेकिन अब बिल्कुल सिंपल लगा होगा, ये मुझे लगता है, ठीक है। मैं देखता हूं कि वो बिना पैसे के वापस आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखो, सेंटेंस बन सकता था कि मैं उसे बिना पैसे के वापस आते हुए देखता हूं, ऐसे भी बन सकता था ये। लेकिन अब मैंने 3 सेंटेंसेस आपको उस तरह से बता दिए। अब मैं 1-2 सेंटेंस आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। अगर ये सेंटेंस मेरे पास ऐसे होता है कि मैं उसे बिना पैसे के वापस आते हुए देखता हूं, और इस सेंटेंस को आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में तोड़ना है। सिंपल लैंग्वेज में यही टूटेगा। मैं देखता हूं कि वो बिना पैसे के वापस आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि मैं उसे खेलते हुए देखता हूं, एक तो तरीका ये। दूसरा कि मैं देखता हूं कि वो खेल रहा है, समझ रहे हो? ये ऐसे। सो मैं देखता हूं, ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डू सी। डू छुपा सी में कोई चेंज नहीं आया। आई सी किसको? उसको। आई सी हिम, मैं उसे देखता हूं, ठीक है, बिना पैसे के वापस आते हुए, ठीक है, बिना पैसे के वापस आते हुए। सो आई सी हिम कमिंग बैक विद नो मनी। इंग्लिश में मैंने ऐसे बना दिया। अब इसको अगर चाहो तो सिंपल सा बना सकते थे, मैं देखता हूं, आई सी हिम, कि दैट वो बिना पैसे के वापस आ रहा है, ही इज कमिंग बैक विद नो मनी। एक तरीका ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा बनाओ। आई सी हिम कमिंग बैक विद नो मनी, मैं उसे बिना पैसे के वापस आते हुए देखता हूं। और दूसरा, मैं देखता हूं, आई सी, ठीक है, मैं देखता हूं, आई सी, कि दैट वो बिना पैसे के वापस आ रहा है, ही इज कमिंग बैक विदाउट मनी। दोनों तरीके से बना सकते हो। मैं देखता हूं कि हमने जो शुरू किया है उसे पूरा कर रहे हैं, फिर वही वही बना, ठीक है। ये भी सेंटेंस दोनों तरीके से आप बना सकते हो। पहला, मैं देखता हूं, आई सी, कि दैट हमने जो शुरू किया, ठीक है, तो इसके लिए व्हाट वी स्टार्टेड, ठीक है, व्हाट वी स्टार्टेड, हमने जो शुरू किया। सो ये जो सेंटेंस है ये कौन सा है? ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो शुरू किया, व्हाट वी स्टार्टेड, जो चीज हमने शुरू करी, तो जो के लिए व्हाट आया, फिर ठीक है, व्हाट आया उसको साइड में रख दिया, हमने शुरू किया, वी डिड स्टार्ट, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन, स्टार्ट डिड छुपा स्टार्ट में सेकंड फॉर्म बन गया, स्टार्टेड। सो व्हाट वी स्टार्टेड, हमने जो शुरू किया उसे पूरा कर रहे हैं, ठीक है। सो फिनिशिंग दैट, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका कि मैं देखता हूं हमें पूरा करते हुए जो हमने शुरू किया था, इस तरह से। सो मैं देखता हूं, आई सी हमें, अस, पूरा करते हुए, फिनिशिंग, जो हमने शुरू किया था। तो जो के लिए व्हाट, हमने शुरू किया था, वी डिड स्टार्ट, डिड छुपा स्टार्ट में और स्टार्टेड बन गया, व्हाट वी स्टार्टेड, जो हमने शुरू किया था। सिंपल है। सो पूरा सेंटेंस कैसे बना?
मैं देखता हूं कि हमने जो शुरू किया था उसे पूरा कर रहे हैं। आई सी अस फिनिशिंग वॉट वी स्टार्टेड, या फिर मैं देखता हूं आई सी कि दैट हमने जो शुरू किया था वॉट वी स्टार्टेड उसे पूरा कर रहे हैं। इज फिनिशिंग दैट, इस तरह से। तुम और मैं एक साथ, और मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। तुम और मैं एक साथ, ये साथ और के बीच में स्पेस आना चाहिए था, नहीं आया है, टाइपिंग मिस्टेक। तुम और मैं एक साथ, यू एंड मी टुगेदर, और एंड मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर का इंडेफिनिट सेंटेंस है, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस बनेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, सिंपल है क्योंकि ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। डूअर कौन है? मैं बनाऊंगा ना, सो आई। मेन वर्ड विल, अब मैं क्या करूंगा? अमीर बना दूंगा, तो यहां मेक है मेरा एक्शन, सो आई विल मेक यू रिच, मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। अब मैंने बताया हुआ है आपको विल की जगह प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट जो सेंटेंस होते हैं, इनमें विल की जगह आपको बहुत सारी जगह इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, इनका यूज मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई की बात कर रहे हैं तो एम गोइंग टू का यूज किया है। आई एम गोइंग टू, या फिर गोइंग टू को मर्ज करके गोना। आई एम गोना मेक यू रिच, आई एम गोइंग टू मेक यू रिच, आई विल मेक यू रिच, तीनों सही है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? तुम और मैं एक साथ, और मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। यू एंड मी टुगेदर एंड आई एम गोना मेक यू रिच। तुम पर जितना है तुम उससे कहीं ज्यादा के लायक हो। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा तुम उससे कहीं ज्यादा के लायक हो, तुम पर जितना है, ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा। तो जो मैंने बोला कि तुम उससे कहीं ज्यादा के लायक हो, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। सो किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, और वो क्या है, यही रूल होता है सिंपल प्रेजेंट का। तो तुम कहीं ज्यादा हो, ठीक है, मतलब तुम्हारी औकात, तुम्हारी वर्थ उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं? तुम की। सो यू, मेन वर्ड आर, अब तुम क्या हो? कहीं ज्यादा। ठीक है, सो यू आर वर्थ अ लॉट। ठीक है, यू आर वर्थ अ लॉट, या फिर यू वर्थ अ लॉट, इस तरीके से, लेकिन आर की लगा दोगे तो भी सही है। यू आर वर्थ अ लॉट, कि तुम कहीं ज्यादा हो, तुम्हारी वैल्यू जो है, तुम्हारी वर्थ है, वो कहीं ज्यादा है। ठीक है, किससे कंपेयर कर रहे हैं? जितना तुम पर जितना है, तुम्हारे पास जितना है। सो मोर देन यू हैव, यू हैव का मतलब तुम्हारे पास है, यू डू हैव, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो सीखने वाली चीज है, यहाँ पे यूज किया गया है अ हेल का यूज किया गया है। ठीक है, यू आर वर्थ अ हेल ऑफ अ लॉट मोर देन यू हैव। अब इस टर्म का मतलब है, ये सिर्फ स्पोकन में ही आपको चीजें मिलेंगी, बुक्स के अंदर मिलेंगी। तो मतलब इसको थोड़ा सा ना, इसको थोड़ा जोर देने के लिए, थोड़ा सा और एक्सपेंड करने के लिए ऐसी चीजों का यूज किया जाता है कि यू आर वर्थ अ हेल ऑफ अ लॉट मोर देन यू हैव, कि मतलब भाई बहुत ज्यादा है तुम्हारी वर्थ, तुम्हारी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा है, किस चीज से? जो कि तुम्हारे पास है उस चीज से। तो यहाँ पे मोर देन का यूज हुआ कंपेयर करने के लिए, यू हैव जो तुम्हारे पास है, तुम्हारी वैल्यू उससे कहीं ज्यादा है। तो इस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना। ये कहती है कि वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है। दो सेंटेंसेस हैं और दोनों ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दोनों ही सिंपल है, ना नेगेटिव है ना क्वेश्चन है। दोनों में क्या होगा? डज छुपेगा। वो कहता है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ही डज से, डज छुपा से में और सेज बन गया। ही सेज, वो कहता है वो मुझसे प्यार करता है। फिर वही डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? ही, मेन वर्ड डज, एक्शन क्या है? प्यार करना, लव, डज छुपा लव में और वो लव्स बन गया। ही लव्स मी, वो मुझसे प्यार करता है। पूरा सेंटेंस क्या बना? वो कहता है कि वो मुझसे प्यार करता है, ही सेज ही लव्स मी। अब ये कह रहा है मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। ठीक है, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता। कौन सा सेंटेंस है? ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब यहाँ पे जो डूअर है वो है कोई नहीं, मतलब नो वन, तो नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है? नो वन, कोई नहीं। मेन वर्ड क्या लगेगा? नो वन है मेरा डज, सॉरी नो वन है मेरा सिंगुलर, सो सिंगुलर में क्या आएगा? डज। ठीक है, एक्शन क्या है? प्यार करना, लव। अब डज छुपा लव में और वो लव्स बन गया। नो वन लव्स यू, कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। ठीक है, मोर देन आई डू, जितना मैं करता हूं। ठीक है, इस तरह से। मोर देन मी, ये भी सही था। मोर देन आई डू, इसका मतलब जितना मैं करता हूं। ठीक है, ऐसे बनाया यहां पे। उसका प्यार तुम्हें भगोड़े की जिंदगी देगा। ठीक है, अब ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट।
ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है ये आपका। तो यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। यहाँ पे पहली बात तो देखो एक्शन समझो, ठीक है, एक्शन यहाँ पे जिंदगी देना, देगा, देगा यहाँ पे एक्शन है। अब कौन देगा? उसका प्यार। तो जो उसका प्यार है ये मेरा डूअर है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? उसका प्यार, हिज लव, फिर मेन वर्ड लगा विल, एक्शन क्या है? देगा, विल गिव। सो हिज लव विल गिव, उसका प्यार देगा किसे? तुम्हें। हिज लव विल गिव यू, क्या देगा? एक भगौड़े की जिंदगी, अ लाइफ ऑफ अ फॉरगेटिव। फॉरगेटिव का मतलब भगौड़ा, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना? उसका प्यार तुम्हें भगौड़े की जिंदगी देगा, हिज लव विल गिव यू अ लाइफ ऑफ अ फॉरगेटिव। सो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।